Good morning, students. Today we will do exercise 17b of standard 10th mathematics. Students, in this exercise we will use all the properties which we have studied in last exercise. Means angle properties, chord properties, cyclic properties, all these properties we will use, and some other property also we will use in this exercise. First is इक्वल कोड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है कि जो कोड इक्वल हैं ए बी सी डी, इफ़ दीज टू कोड आर इक्वल देन दे सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर। क्या है कि अगर दो कोड इक्वल हैं तो वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाएंगी, और इफ़ द कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। कोड इक्वल देन एंगल भी इक्वल, और एंगल इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब कोड भी क्या होंगी, इक्वल। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए बी इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन देन एंगल सबटेंड एट सेंटर बाय कोड ए बी इज इक्वल टू 360/6। मीन्स टू से कि फिगर में जैसे ऐसे दे रखा है कि ए बी साइड है, ए बी क्या है, रेगुलर हेक्सागन की साइड है, तो सेंटर के ऊपर ये एंगल, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे हम, 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 60। इफ़ ए बी इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन देन क्या करेंगे, एंगल सबटेंड एट सेंटर इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 5। अगर ये स्क्वायर की साइड दे रखी है तो 360 को 4 से डिवाइड करेंगे, जितनी साइड है मतलब उससे डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड टू फाइंड एंगल सबटेंड बाय साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कोई भी पॉलीगन दे रखा है, हेक्सागन दे रखा है तो डिवाइड करेंगे 6 से, हेप्टागन दे रखा है तो डिवाइड करेंगे 7 से, ऑक्टागन दे रखा है तो डिवाइड करेंगे किसे 8 से, ठीक है। डेकागन दे रखा है तो डिवाइड करेंगे 10 से। जो भी दे रखा है नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे सेंटर का एंगल निकालने के लिए मेड बाय दैट कोड। क्लियर। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, क्या है कि जैसे दो कोड हैं, एक और कोड है, ठीक है, ए बी बी सी का डबल है, तो इन ये दोनों कोड जिस भी रेशियो में होंगे तो सेंटर के ऊपर उसी रेशियो में क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे ये। क्लियर। जो रेशियो होगा कोड का उनके एंगल्स का रेशियो भी वही होगा सेंटर के ऊपर, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी थी। तो नाउ कम टू एक्सरसाइज 17b एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट क्वेश्चन इन ए साइक्लिक ट्रेपेजियम ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम, द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब क्या है कि साइक्लिक ट्रेपेजियम दे रखा है, एक साइक्लिक ट्रेपेजियम में हमें प्रूव करना है क्या, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है और डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव करने हैं। मतलब ए डी और बी सी, ए डी बी सी इक्वल प्रूव करना है, और बी डी और ए सी, बी डी और ए सी डायगोनल ये भी इक्वल प्रूव करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं ये एंगल ए को मान लेते हैं एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, एंड वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। क्यों, ए बी पैरेलल है सी डी की, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल, तो इनका सम कितना होगा 180। अब ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी कितना होगा 180। ये क्यों, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये रीजन तुम्हें पूरा लिखना है इसके अंदर ब्रैकेट में। नाउ बाय कंपेयरिंग एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 बिकॉज बोथ सम इक्वल टू 180। सो एंगल 3 to एंगल 3 कैंसिल, तो फ्रॉम हेयर वी विल गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ टू प्रूव these two sides equal, AD equal to BC and BD equal to AC, take triangle
ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सी है, ए बी डी। ए बी सी और ए बी डी ये दोनों ट्रायंगल लेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे, देखो ऐसी वाली ट्रायंगल होगी, देखो ये एक तो हो गया ए बी सी और एक हो गया ए बी डी। इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करा है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इसके इक्वल है। क्लियर, इस बी के नहीं, इस बी के, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। और क्या होगा वहाँ से इक्वल, देखो यहाँ से देखो ये एंगल और ये एंगल, एंगल ए डी बी और ए सी बी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। पहले लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करोगे, क्या क्या इक्वल दे रखा है, एंगल ए दे रखा है एंगल बी के इक्वल, ये वाला एंगल ए इस बी के इक्वल, या इसको डी ए बी लिख सकते हो, डी ए बी, और इसको क्या लिख सकते हो, ए बी सी, ए बी सी, कन्फ्यूजन नहीं होगी, इक्वल। फिर एंगल कौन सा था, ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, कौन सा एंगल, ए डी बी, ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे इक्वल हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। क्लियर। आफ्टर दैट ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है, कॉमन साइड। अब देखो ये एंगल दोनों ये इक्वल हैं, ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। बाय एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए बी डी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो उसके बाद क्या होगा, साइड इक्वल, रिमेनिंग पार्ट इक्वल। कैसे, ए डी इक्वल टू बी सी और बी डी इक्वल टू ए सी, रीजन में क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड बोथ आर सेम विद सेम स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ क्या दे रखा है, साइक्लिक ट्रेपीजियम। थर्ड क्वेश्चन में लिख क्या रखा है, इफ़ टू साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, दोनों एक ही बात है। साइक्लिक ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी दो साइड पैरेलल हो, ठीक है। और साइक्लिक है, इसका मतलब क्या है, वो सर्कल के अंदर है, चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 द गिवन फिगर शोज ए सर्कल विद सेंटर O and PQ, QR and RS. These three chords are equal. Angle PTS equal to 75. Then calculate angle POS. कौन सा होगा POS? POS. This angle. लिखो. First part. Angle POS is equal to twice of angle PTS. 2 मल्टीप्लाई बाय 75 कितना हो गया, 150। एंगल POS हो गया 150। इसके रीजन में लिख देना, क्या लिखोगे, एंगल सबटेंड एट सेंटर इज ट्वाइस देन एंगल सबटेंड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस बाय द सेम कोड, सेम आर्क। सेम आर्क ने सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया वो क्या होता है, इसका डबल रिमेनिंग पार्ट पे जो बनाया। उसके बाद सेकंड पार्ट लिख देना पूरा रीजनिंग। उसके बाद QOR दिस एंगल, तो ये कितना होगा, एंगल QOR इज इक्वल टू 1/3। क्यों, 3 एंगल्स है ना यहाँ पे, देखो तीनों एंगल क्या हो गई, इक्वल। ये पूरा एंगल कितने का हो गया,
150 का, और यहाँ पे 3 एंगल बने तो तीनों क्या होंगे इक्वल। क्यों? इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, तो तीनों कोड क्या होंगी, अगर इक्वल है तो इक्वल एंगल बनाएंगी। 1/3 ऑफ एंगल POS 1/3 इंटू 150, तो एंगल QOR इज इक्वल टू 50, तो ये एंगल हो गया 50 का। इसके बाद थर्ड पार्ट है PQR। PQR तो PQR जो होगा, PQR ये एंगल, अब ये एंगल तुम्हें फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक का देखो PQR, तो आर कौन सी लोगे PQ, तो PQ का सेंटर का एंगल कितना हो गया, ये हो गया 100 का, 50 और 50 100, तो PQR एंगल जो होगा सरकमफ्रेंस के ऊपर वो किसके इक्वल होगा, इस रिफ्लेक्स एंगल का हाफ। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दिस रिफ्लेक्स एंगल। एंगल POR इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन रिफ्लेक्स एंगल POR, रिफ्लेक्स एंगल हो गया ना ये, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 और 360 के बीच का जो एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल POR कितना होगा, 360 में से 100 माइनस कर दिया, कितना बच गया 260। देन एंगल PQR ये एंगल कितना होगा, फिर ये एंगल होगा इस सेंटर के एंगल का हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल POR, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 260 130, तो दिस इज 130, एंगल PQR इक्वल टू 130। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, इन ए रेगुलर पेंटागन, ये क्या है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होता है, जिसकी सारी साइड क्या होते हैं इक्वल, फिगर में दिख नहीं रहा लेकिन होती हैं इसकी रेगुलर पेंटागन की, सही नहीं बना ये। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, रेगुलर पेंटागन है वो सर्कल के अंदर बनाया गया। फाइंड द रेशियो बिटवीन एंगल EDA एंड ADC, मतलब EDA ये एंगल और ADC ये एंगल, इन दोनों का रेशियो बताना है कितना है। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन कितना होता है, निकालो। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू कितना होता है n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, ये तो होता है फॉर्मूला ईच इंटीरियर निकालने का किसी भी पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का। तो n मतलब नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 5 - 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 5 कितना होगा 3 इंटू 180 डिवाइड बाई 5 से हो गया 36 डिग्री 108। तो सारे एंगल कितने कितने के हो गए 108 के, मतलब ये भी 108, ये भी 108, ये पूरा भी 108। सो एंगल EDC ये कितना हो गया 108 का, ये निकाल देते हैं पूरा पहले EDC। क्लियर। अच्छा इसके बाद निकालते हैं, देखो ABCD ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ADC ये निकालते हैं, कितना हो गया ADC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो 180 सम होता है, तो ये दूसरा एंगल निकालना, तो 180 में से माइनस कर दो 108 को, कितना होगा 72। एंगल ADC ये एंगल कितना है 72, क्यों दोनों का सम कितना होता है 180, एक एंगल दे रखा है 108, तो ये निकल गया 72। अब तुम्हें पता है कि ये पूरा एंगल भी कितना है 108, तो दूसरा एंगल निकालना है इसका दूसरा पार्ट, वो कितना होगा
108 में से 72 माइनस कर देंगे। एंगल देखो ई डी सी कितना था 108। अब ई डी सी में दो एंगल हैं, दो, ई डी ए और ए डी सी, ई डी ए और ए डी सी कितना हो गया 108 का। तो एंगल ई डी ए प्लस 72 इक्वल टू 108, ई डी ए इक्वल टू 108 माइनस 72, ये कितना हो गया 36 का। अब क्या निकालना है हमें, रेशियो निकालना है। रेशियो किसका, एंगल ई डी ए बाय में एंगल ए डी सी, तो 36 बाय 72 1/2, तो रेशियो क्या आया, रेशियो आया 1:2। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, चलो पहले। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इन द फिगर ए बी बी सी एंड सी डी, these three chords are equal and angle ABC, this angle is equal to 132. Calculate angle AEB, AED और COD, ये तीन एंगल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो ज्वाइन दिस इज सेंटर, AOB को ज्वाइन कर दिया, क्लियर। तो सबसे पहले फाइंड करो ये सेंटर का एंगल इसका। दिस एंगल इज इक्वल टू 132, देन दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस रिफ्लेक्स एंगल, इस रिफ्लेक्स एंगल का हाफ है ना ये। तो सबसे पहले फाइंड करो, देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 132, फर्स्ट पार्ट कर देते हैं चलो इसका। देन रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी मतलब AOC एक तो ये होगा इंटीरियर एंगल, इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, बाहर जो है वो कितना होगा 360, नहीं इसका डबल होगा ना, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 132 कितना हो गया 264, ये होगा 264 बाहर जो एंगल है वो, ठीक। अब ये एंगल फाइंड करना है AOC, याद रखना ये तो रिफ्लेक्स एंगल AOC था। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब कौन सा है, ये बाहर जो एंगल बना है, ठीक है, 180 से 360 के बीच का होता है ये रिफ्लेक्स एंगल। और उसके बाद है AOC एंगल, AOC मतलब ये एंगल अंदर जो एंगल है, ये कितना होगा 360 में से 264 माइनस कर दो, कितना हो गया 96, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा 96, क्लियर। नाउ अब फाइंड करो क्या निकालना है, AEB, अच्छा इसको भी ज्वाइन करो एक बार। अच्छा ये एंगल 96 है, कौन सा एंगल AOC 96 है, तो एंगल AOB ये कितना हो जाएगा इसका हाफ ऑफ 96, क्यों, दोनों एंगल क्या है इक्वल, दोनों कोड इक्वल, तो एंगल भी इक्वल, बिकॉज इक्वल कोड सबटेंस इक्वल एंगल, इक्वल कोड है तो वो इक्वल एंगल बनाएंगे फिर, तो ये भी होगा 48 का, तो ये भी 48 का, तो ये भी कितना होगा फिर 48 का। अब निकालना है एंगल AEB, ये एंगल, तो एंगल AEB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, ठीक है, क्यों AB आर्क ने सेंटर के ऊपर बनाया 48, तो AB आर्क ने सर्कमफ्रेंस के ऊपर बनाया AEB एंगल, तो ये कितना होगा इसका हाफ, तो 1/2 इंटू 48 24 डिग्री,
क्लियर। तो ये हो गया 24। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, AED। AED सबसे पहले चेक करोगे AED ये पूरा एंगल किस आर्क ने बनाया है। देखो AED मतलब AD ने बनाया है, तो AD का सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल हो गया ये, तो इसका सेंटर के ऊपर एंगल कौन सा है, ये AOD। AED एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOD। अब AOD एंगल कितना है, देखो सबसे पहले निकालो AOD एंगल। अब AOD एंगल कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 48 कितना होगा 144, ये हो गया 72। फिर AED एंगल हो गया 72, AED 72। थर्ड पार्ट है फिर COD निकालना है। COD एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू हो गया 48, इक्वल कोड सबटेंस इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। तीनों पार्ट हो गए तुम्हारे, ये थर्ड पार्ट है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन में क्या है, देखो इन द गिवन फिगर BD इज ए साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। BD, ये BD जो साइड है ना, ये है रेगुलर हेक्सागन की साइड। एंड रेगुलर हेक्सागन DC इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। ये पेंटागन की साइड है, ये हेक्सागन की साइड है। एंड AD इज ए डायमीटर, AD डायमीटर है, तो ये मान लेते हैं सेंटर यहाँ पे। कैलकुलेट एंगल ADC BDA ABC एंड AEC। तो ये एंगल्स बताने कितने, तो देखो फिर। अच्छा, AD इज द डायमीटर। अच्छा, सबसे पहले देखो BD क्या थी, BD रेगुलर हेक्सागन की साइड। हेक्सागन की साइड है तो इसका मतलब ये एंगल कितने का होगा वो फाइंड करना है। DC ये क्या है, रेगुलर पेंटागन की साइड, तो सेंटर के ऊपर एंगल मतलब ये कितने का होगा 360 को 5 से डिवाइड करना है, इसमें 360 को 6 से डिवाइड करना है, ये एंगल निकल जाएंगे तुम्हारे। एंगल अब निकालना ADC, तो ADC निकालने के लिए पहले ये एंगल निकालो, ये एंगल कितने का होगा। देखो फर्स्ट पार्ट सबसे पहले निकालो एंगल COD इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 5 72। रीजन में क्या लिखोगे, CD इज साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन की साइड थी इसलिए ये फॉर्मूला हो गया 360 डिवाइड बाई 5, ये हो गया 72। अब COD तो निकल गया, ठीक है, तो ये O था, तो OC और OC इक्वल टू OD, सो एंगल ODC इक्वल टू OCD। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल। क्यों, इक्वल साइड है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो इनको मान लेते हैं X, तो ये भी X हो गया, ये भी X हो गया, तो X प्लस एंगल COD इक्वल टू 180, तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में। तो 2X प्लस COD कितना आया था 72 इक्वल टू 180, देन 2X इज इक्वल टू 180 माइनस 72 कितना हो गया 108। 2X या X इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 2 54, तो ये एंगल हो गया 54 का। ठीक है, तो कौन सा एंगल निकल गए, ADC, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 54 हो गए। तो उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या निकाला, BDA मतलब ये एंगल निकालना है।
ये एंगल। अब जैसे ये निकाला था वैसे ही ये भी निकालना है, तो पहले बी ओ डी निकालेंगे। एंगल बी ओ डी इक्वल टू कितना होगा 360 डिवाइड बाई 6। यहाँ पे क्या थी, हेक्सागन की साइड थी, हेक्सागन की साइड है तो डिवाइड करेंगे 6 से, तो बी ओ डी एंगल निकल गया 60। अब ओ डी और ओ बी दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा फिर, एंगल ओ डी बी इक्वल टू एंगल ओ बी डी इक्वल टू, लेट कर लेते हैं इनको भी एक्स, नहीं इनको वाई कर लेते हैं, चलो वाई। तो ये भी एंगल हो गया वाई, ये भी हो गया वाई। क्लियर। तो इन ट्रायंगल ओ बी डी, इन ट्रायंगल ओ बी डी, इसमें भी लिखो इन ट्रायंगल ओ डी सी। ओ बी डी में क्या होगा, अब वाई प्लस 60 इक्वल टू 180, देन 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो गया 120, देन y इज इक्वल टू 120 बाई 2 60 डिग्री। और y क्या था, कौन सा एंगल था, ए डी बी या बी डी ए। क्लियर। इसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में निकालना हमें ए बी सी, ए बी सी। अच्छा ये एंगल कितने का आया था 72 का, तो ए बी सी जो ये एंगल है ए बी सी, तो ए बी सी एंगल निकालना है। अब ए बी सी एंगल क्या होगा, देखो ए बी सी मेड बाय आर्क ए सी आर्क ने बनाया सरकमफ्रेंस के ऊपर, और ए सी ने सेंटर के ऊपर कौन सा एंगल बनाया ये, तो ये एंगल निकालने के लिए हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा पहले। ये एंगल कहाँ से निकलेगा, यहाँ से इजीली 180 में से, क्यों ए डी क्या था डायमीटर, स्ट्रेट लाइन है, 180 में से 72 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 108। क्लियर। और 108 अगर ये एंगल है तो ये कितना होगा फिर 54 या 1 मिनट, इससे भी इजी मेथड है थोड़ा सा, उसके लिए ये भी नहीं निकालना, डायरेक्ट लिखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, एंगल इन द सेम सेगमेंट मेड बाय आर्क ए सी। ए सी ने ये एंगल भी बनाया और ए सी ने ये एंगल भी बनाया सर्कमफ्रेंस के ऊपर, कितना हो गया 54। इसमें लिखोगे बस रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट। इसके बाद फोर्थ पार्ट है ए ई सी, ए ई सी। अब यहाँ से अगर चेक करो ए ई सी और डी, ए ई सी डी ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। तो फोर्थ पार्ट में क्या आएगा ए ई सी प्लस एंगल ए डी सी, दोनों का सम कितना होता है 180, दोनों का सम 180 है तो ए ई सी निकालना है, प्लस में ए डी सी ये कितना दे रखा है 54। ए ई सी इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 54 मतलब 126। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th। बी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब देखते हैं सी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। सी एक्सरसाइज मिक्सअप है तुम्हारी, वही सारी सेम प्रॉपर्टीज लगेंगी। एक देखते हैं 17 सी का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एज डायमीटर। मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है एक, उसने कहा है कि जो दो इक्वल साइड्स हैं इनमें से किसी भी एक के ऊपर किसी भी एक को डायमीटर लेके हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो मान लिया इसको डायमीटर ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया ए बी सी, ये तो ट्रायंगल थी। अब ये हो गया डायमीटर इसका, ठीक है, एज ए डायमीटर बाइसेक्ट द बेस, मतलब जो सर्कल आएगा सर्कल ड्रॉ करेंगे वो बेस को बाइसेक्ट करेगा, ये डी। तो टू प्रूव में क्या लिखोगे, टू प्रूव में तो हो गया बी डी इक्वल टू डी सी, मतलब ये प्रूव करना है।
कि डी मिड पॉइंट है। क्लियर? तो ज्वाइन करो इसको। तो प्रूफ में लिखो, देखो अब क्या करेंगे हम, ए बी डी और ए सी डी इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, देखो एक साइड तो इक्वल दे रखी है, एक साइड तो इक्वल दे रखी है, ए बी और ए सी इक्वल, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। और ये एंगल भी इक्वल हो गया इनका, क्यों, अपोजिट साइड अगर इक्वल, दो साइड इक्वल हैं तो उनका अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। अब और तीसरा क्या चाहिए हमें, अगर ये साइड से करें कॉमन है तब नहीं होगा, तो उसके लिए क्या निकालो तुम, देखो एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। ए बी अगर डायमीटर है तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, तो ये 90 है तो ये भी 90 का हो गया। सो एंगल ए डी सी ऑल्सो इक्वल टू 90, क्यों, एंगल ए डी बी के बराबर हो गया ये भी। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या है, देखो ए बी इक्वल टू ए सी, क्यों, रीजन में क्या लिखोगे, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल थी। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, या सीधा भी लिख सकते हो बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद थर्ड क्या है, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये क्या है 90 डिग्री की। तो दो एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल, तो बाय एंगल साइड ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, बी डी इक्वल टू डी सी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? और देख लो इसका क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, इन द गिवन सर्कल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिगर ठीक नहीं बना, दोबारा बनाता हूँ मैं। डी सी बी ए ई एफ, तो ये दे रखा है 20 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 92 डिग्री। क्या दे रखा है, देखो इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ए एफ ड्रोन पैरेलल टू साइड सी बी, तो ये दोनों साइड क्या होगी, पैरेलल, एंड डी ए इज प्रोड्यूस्ड टू ई, डी ए को प्रोड्यूस कर दिया ई तक। एंगल ए डी सी ये एंगल 92 एंड एफ ए ई ये एंगल है 20 डिग्री। डिटरमाइन एंगल बी सी डी, ये एंगल तुम्हें फाइंड करना है। तो ये एंगल कितने का आएगा, देखो अब ये एंगल ना तो ये है कि सेंटर का एंगल देखा उसका डबल कर दें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखा तो साइक्लिक प्रॉपर्टी ही यूज करोगे इसमें, मतलब बाकी हो भी सकती हैं और लेकिन प्रेफर करो यही प्रॉपर्टी लगती मिलेगी कहीं ना कहीं। कैसे, देखो अब इसमें एंगल इन द सेम सेगमेंट नहीं लगेगा कहीं भी, ठीक है, सेंटर का एंगल दे नहीं रखा कहीं भी, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के, मतलब इस कंप्लीट एंगल के इक्वल। अब इस कंप्लीट एंगल में से 20 डिग्री तो ये दे रखा है, ठीक है, तो ये हाफ एंगल ये बचता है इसका, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, पैरेलल लाइन है दोनों, तो ये इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालो एंगल बी।
एंगल सी बी ए प्लस करो, चलो प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू कितना हो गया 180, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख देना प्रॉपर्टी। तो एंगल सी बी ए प्लस 92 इक्वल टू 180, एंगल सी बी ए इक्वल टू कितना हो गया फिर 180 माइनस 92 मतलब 88, तो ये एंगल हो गया 88। अब एंगल बी ए एफ इक्वल टू कितना हो गया 88 की, क्यों? अल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी दोनों क्या हो गए इक्वल, तो ये भी हो गया 88। सो अब निकालना एंगल बी ए ई, तो बी ए ई एंगल कितना हो गया 88 प्लस 20 कितना हो गया 108, ये पूरा एंगल हो गया 108। अब ये एंगल किसके इक्वल है? बी सी डी के। एंगल बी सी डी इक्वल टू किसके हो गया? एंगल बी ए ई के। बी ए ई कितना हो गया फिर 108। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा था, कॉपी से रख दी थी। देखो एंगल सी बी ए और एंगल सी डी ए, मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब एक एंगल दे रखा था 92 का, तो सी डी ए की जगह रख दिया 92, तो दूसरा एंगल निकालोगे कैसे? 180 में से इसको माइनस कर दिया तो कितना आया 88, तो ये एंगल हो गया 88। इसके बाद ये एंगल सी बी ए और बी ए एफ दोनों क्या है इक्वल, ये 88 है तो ये भी क्या होगा 88 का, कैसे? अल्टरनेट एंगल, ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल। तो बी ए एफ मिल गया, एफ ए ई गिवन था, तो 20 ये था 88 ये, तो टोटल एंगल कितने का हो गया 88 प्लस 20 108 का। अब ये कंप्लीट एंगल बी ए ई ये किसके इक्वल है? एंगल बी सी डी के। तो बी सी डी के इक्वल है एंगल बी ए एफ 108, तो ये भी कितना होगा 108 के। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 17C।